जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे ना। देखिए प्रश्नावली 5.2 ठीक है, जो कि कक्षा 8 का है। तो इसका हम लोग 2 सवाल है, तो इसको दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, देखिए निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जितना भी सारा संख्या दिया गया है इसको क्या करना है, आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग आप 2 तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं या बहुत तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीक़ा से ज्ञात करना है। जैसे कि वर्ग जब भी हम लोग ज्ञात करते थे यानी स्क्वायर, तो ये देखिए ये संख्या एक दिया गया, ठीक है 32। तो 32 को, ठीक है, वर्ग अगर हम लोग करेंगे तो देखिए वर्ग करने के स्क्वायर यानी इसी को 32 को 32 से गुना कर देंगे तो इसका वर्ग निकल जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ये 32 है ना, तो इसको हम लोग 30 + 2 इस तरह से करके इसका स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 32 ही होगा, 32 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप किस तरह से निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी ना हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप चाहे देखिए इस तरह गुना कीजिएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 तिया 6 कट गया, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 तिया 9, इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 4 6 6 12, ठीक है, 9 और 1 10। देखिए इतना आया ना। और अगर हम लोग जोड़े, इसका अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, देखिए a + b का होल स्क्वायर लगाना। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते थे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस, ठीक है, 2ab, उसके बाद प्लस b²। समझे। इसका अगर इसके माध्यम से हम लोग बनाएंगे तो देखिए अगर इसके माध्यम से बनाएंगे इसको, ठीक है, तो मान लेते हैं 30 मेरा a है और 2 मेरा b है। तो इसके जगह में अगर हम लोग पुट करेंगे, a मेरा 30 है तो 30 का स्क्वायर, देखिए a, ठीक है, प्लस 2 गुने, ये देखिए सटा हुआ है तो गुना a b, तो मेरा ये a है और ये b है, तो यहाँ हो जाएगा 30 गुने 2, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, यहाँ b मेरा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा। इसको अगर गुना कीजिएगा 3, देखिए जीरो का भी छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा 3 तिया 9 हो गया, और कई जीरो है, एक तो आपको 2 लिखना होगा प्लस। उसके बाद देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 और 1 जीरो है, इस तरह जीरो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस, तो प्लस हो गया, और 2 दूनी 4, इसको जोड़िए 4 0 0, तो आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 और 0, 2 हो गया, उसके बाद 1 और 9 कितना हो गया, 10। देखिए दोनों सेम है ना। ठीक है, तो ये वाला 32 का तो हम इस तरह भी बना दिए। ठीक है, इसी का फॉर्मूला के माध्यम से आपको बनाते जाना, या फिर गुना करके भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए अभी इसके माध्यम से अभी जैसे कि हल करेंगे, एक तो अभी हम बता दिए ये 32 वाला, ठीक है, अभी इसमें बता दिए, तो इसको हम दोबारा नहीं बताते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह भी बता दिए। चलिए अब ये हम ना ये 35 का हम बता के दिखाते हैं, 35 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर हुआ ना, तो इसको क्या करना है आपको, इसको तोड़ के लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, 30 जीरो ऐसा संख्या लीजिए, मतलब देखिए अगर 35 30 से ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इसको +5 इस तरह करके लिख दीजिए। एक जीरो रहना चाहिए क्योंकि आपको सुविधा होगा। ठीक है, देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो इतना ही होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको आप तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए अभी अगर मान लेते हैं, अभी जो हम फॉर्मूला बताएं उसके अनुसार अगर लिखिएगा, मेरा फॉर्मूला क्या था, a + b का होल स्क्वायर बराबर a², ठीक है, प्लस 2ab और ये प्लस b²। ठीक है, इसको तो आप निकालने जानते हैं, अगर इसको नहीं जानते तभी बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। ठीक है, इसके अनुसार बनाएंगे तो ये आपको मानते हैं a और ये b, इस तरह लिखना नहीं, हम बता दे रहे। ठीक है, a और b। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अनुसार अगर बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b², तो ये a है, अभी a का स्क्वायर, ठीक है, उसके प्लस 2ab प्लस ये a और b, पहले 2 लिखना होगा, a और b गुना में। ठीक है,
30 गुना 5 ए बी हो गया और ये बी है, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और यहाँ एक जीरो, एक दो जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस इसको गुना कीजिए 2 तिया 6, ठीक है, और 6 बचे 30, ठीक है, 30 हो गया और एक जीरो था तो एक जीरो, उसके बाद प्लस ये 25, ठीक है। अब इसको जोड़िए, देखिए 5 एक एक संख्या, ठीक है, 5 और जीरो कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ 2 है, जीरो जीरो, ठीक है, तो कितना हो गया 2। अब तीसरा वाला 3 और 9 आपका कितना हो गया 12, ठीक है, ये हो गया आपका इसका स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अगर आप बोलते हैं, देखिए ये वाला जो अभी निकाले ना, इस तरह से निकाल सकते थे, या फिर जैसे कि देखिए अभी अगर मान लेते हैं ये फॉर्मूला तो हम नहीं निकालने जानेंगे, अगर भूल गए तो कैसे निकालते हैं, ए, ठीक है, देखिए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, देखिए स्क्वायर है यानी 2 बार है। अब देखिए इसको हमको इस तरह निकालना है, तो ये ए को यहीं रहने देते हैं, उसके बाद ये दोनों के लिखते हैं, पहले भी इसको हम बता चुके हैं इसीलिए थोड़ा स्पीड बताते हैं, ठीक है, प्लस बी, उसके बाद ये ए प्लस बी, इस तरह से देखिए प्लस बी को यहाँ लिखे हैं, दोनों को उतार दिए, ठीक है। अब इसको ए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए गुना होगा तो ए स्क्वायर, ए और बी गुना होगा, प्लस है तो प्लस लिख दिए, ए बी प्लस, देखिए बी, अब ये वाला देखिए बी और ए गुना होगा, ठीक है, तो बी ए यानी ए बी भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को अदल बदल भी करके लिख सकते हैं, गुना में उसका कोई दिक्कत नहीं होता, बी और बी अगर गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए इसके आगे एक छिपा है, इसके आगे एक छिपा है, तो ये है 2 ए बी, ये प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे वीडियो में ये फॉर्मूला हम निकालने के लिए बताएं, इसीलिए थोड़ा जल्दी बताते, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको ये जो 35 आया, ठीक है, 35 का स्क्वायर, अगर इसको अगर इसी तरह से अगर हमको निकालने बोल देता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अगर नहीं बैठाते हैं, ठीक है, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए 30 और 5 का स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर लग गया तो मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, 30 प्लस 5, ठीक है, का होल, ठीक है, ब्रैकेट मतलब 30 प्लस 5, ये हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह भी गुना कर सकते हैं, 30 ब्रैकेट दिए दोनों को लिख देते हैं, 30 प्लस 5, ठीक है, उसके बाद ये प्लस 5 को लिखते हैं, मतलब देखिए 30 को यहाँ लिखे, दोनों को लिखे, ठीक है, फिर प्लस 5 को लिखेंगे, फिर ये दोनों को 30 प्लस 5, उसके बाद ये बराबर इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9 और कितना जीरो है, 2 को 1 2 प्लस फिर 3 पचे 15, तो 3 पचे 15, एक जीरो है जीरो, प्लस फिर इसको गुना कीजिए, 3 पचे 15, एक जीरो था लगा दिए, और ये पचे 25। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, देखिए 5 0 0 0, ठीक है, तो कितना हो गया 5 हो गया, पहला वाला खत्म, दूसरा वाला देखिए 2 5 7, ठीक है, 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12 और यहाँ 0, 12 के 2, एक बचा, ठीक है। अब तीसरा वाला 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये 3, ठीक है, 3 और 9 आपका कितना हो गया, 3 9 12, देखिए कितना हो गया 1225, आपका कितना है 1225। तो दोनों तरीक़ा से, चाहे इस तरह से निकालिए चाहे इस तरह से निकालिए, दोनों से आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, चलिए फॉर्मूला के अनुसार, इसके अनुसार बनाएंगे। चलिए ये आपका कितना था, दूसरा वाला, ठीक है। अब चलिए तीसरा बनाते हैं, देखिए तीसरा, यहाँ देखिए 86 है ना, तो 80 प्लस 6 कीजिए, 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, इस तरह कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो रहता है, सुविधा होता है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको देखिए 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए और बी, ए गुने बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग कैसे बनाएं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चूँकि इस तरह करके, ठीक है, या फिर इधर भी करके लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर,
इस तरह से करके लिख सकते हैं। ये वाला अभी जो लिखे ना इधर किनारे करके लिख सकते हैं, ये वाला इधर किनारे, ठीक है। तो हम यहीं पे लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको गुना कर देना, ठीक है। तो 8 × 8 = 64, अरे 1 0 था, 1 2 0 प्लस 8 दूनी 16, ठीक है। 16 × 5 16 का 16 32, 16 48, 16 34, 16 25 80, 16 6 96, 16 6 96, ठीक है। अरे 1 0 तो 0 लगा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 6 6 36, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है 6 0, ठीक है, और 0 कितना हो गया 6, उसके बाद 3 और 6 9, ठीक है, और यहाँ 0 तो आपका कितना हो गया 9। उसके बाद तीसरा वाला 9 और 4 कितना हो गया 13 के 3, उसके बाद 6 और 1 7, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब चलिए ये आपका चौथा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए चौथा बनाते हैं, ये आपका कितना है 93 का, ठीक है। ये 93 है ना, तो इस तरह भी कर सकते हैं 93 का होल स्क्वायर। अभी हम लोग क्या हाँ सॉरी चौथा वाला बनाएंगे ना। देखिए इसका, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 90 प्लस, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए फिर वही हम लोग फॉर्मूला के अनुसार बना रहे हैं, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a और b प्लस b स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। अब इसको 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, 1 0 है तो डबल 0, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं इसीलिए। अब इसको गुना कीजिए 9 दूनी 18, 18 का 18 छत्तीस, 18 तिया 54, ठीक है, 18 तिया 54 और 1 0 है तो 1 0 लगा देना। उसके बाद देखिए प्लस 3 तिया 9, अब इसको क्या करना जोड़ना है 9 0 0, क्या हो जाएगा 9, उसके बाद 4 और 0 कितना हो गया 4, 5 और 1 6, उसके बाद 8, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। चौथा हो गया। अब पाँचवा देखिए, पाँचवा में भी इसी तरह से हम क्या करना है, इसको 71 है, ठीक है। पाँचवा 71 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखना है 70 + 1, ठीक है, 70 का स्क्वायर, 70 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है हमको, इसी तरह फिर से फॉर्मूला में पुट कीजिए a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुने a गुने b, उसके बाद ये b का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो है ना ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, इसके अनुसार, क्योंकि इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो अब देखिए 7 7 क्या हो जाएगा 49, 7 7 49 और का 1 0, 1 तो 2 0 लिखना होगा, प्लस 7 दूनी 14, 14 कम 14, तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है, और 1 0 है तो 0। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब क्या करना है, इसको जोड़ना 1 0 0, कितना हो गया 1, उसके बाद 4 0 4 1 और 9 कितना हो गया 10, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 4 और 1 5, ये आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका एक लास्ट बचा, ठीक है, 46 कितना है छठा नंबर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 40 + 6 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 40 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, इसको a माने, इसको b प्लस 2ab, तो 40 गुने 6, उसके बाद प्लस ये b स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, समझे। तो ये इसी के अनुसार अभी हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे 4 चौके 16, ठीक है, 1 0 है तो 2 0, ठीक है, प्लस 2 चौके 8, ठीक है, उसके बाद 8 × 40 48, 8 छक 48, ठीक है, 1 0 है तो 1 0 प्लस 6 6 36, उसके बाद जोड़ना है 6 0 0, तो क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 3 और 8, आपका कितना हो गया 11 और 0, तो 11
का 1, उसके बाद 4, ठीक है, और 6, 10 और 1 में हाथ में बचा हुआ था 11, 1 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए अभी तो एक सवाल बन गया, ठीक है, एक और बाकी है। देखिए ये उसी का दूसरा वाला ये भी है, इसको भी सेम इसी तरह से है। इसमें क्या बोला है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य आपका क्या है यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग हल करने से पहले पीछे का वीडियो में सीखे थे कि एक फॉर्मूला जैसा दिया रहता है, ठीक है, मतलब त्रिक ही दिया रहता है, उसी के अनुसार आपको बनाना है। तो देखिए वो क्या रहता है 2m, ठीक है, m², चाहे प्लस लिखिए पहले चाहे माइनस लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, m² - 1, ठीक है। तो इसी के अनुसार अभी हमको क्या बनाना है, ये जितना दिया गया ना इसको सबको बनाना है, ठीक है। तो देखिए अगर एक त्रिक दिया गया, ठीक है, जैसे कि देखिए ऐसा वाला पाइथागोरस त्रिक वाला हम लोग जान रहे थे, ये वाला, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जिसका ये कर्ण रहता है इसमें, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। तो यहाँ जितना मान दिया रहता है ना, मान लीजिए कर्ण का जितना मान दिया रहता है और ये दोनों को स्क्वायर के बराबर इसका रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, चलिए अभी तो हम लोग इसके माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। देखिए एक सदस्य दिया गया मेरा 6, तो इसमें ये तीनों में किसी में बैठा के m का मान निकालना है। तो देखिए m का मान इसमें तो स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, अगर ये इस सब से निकालते हैं तो ये सब रूट में आ जाएगा, ठीक है। और m का मान मेरा क्या निकलना चाहिए, देखिए m का मान जो है ना 1 से बड़ा होना चाहिए और अंडर रूट में क्या है मान नहीं होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए ना 3 होना चाहिए, इस तरह अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, m का मान। तो देखिए अगर हम लोग इसमें अगर बैठाते हैं, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला अगर हल करते हैं 6 है, ठीक है, तो 2m बराबर हम लोग यदि 6 लेते हैं, ठीक है, तो देखिए m को यहीं रहने देते हैं, ये देखिए यहाँ गुना जा रहता है ना, तो ये आ जाता है भागा में नीचे 2, ठीक है, 2 कम 2 और 2 तिया 6, तो m बराबर आपका कितना आ गया 3। जब m बराबर 3 आ गया, ठीक है, तो इन तीनों में हम बैठा के निकाल सकते हैं, त्रिक है, मान लीजिए ये मेरा फॉर्मूला जैसा दिया गया ना, तो त्रिक है, ठीक है। तो पाइथागोरस त्रिक ही निकालना मतलब 3 को संख्या निकालना जिसमें एक संख्या दिया गया है, ठीक है। तो एक संख्या मेरा 6 दिया गया है, अब हमको 2 को ये दोनों संख्या निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो m का मान हम 3 निकाल लिए, तो इसमें हमको क्या करना है बैठा देना, ठीक है। चलिए प्लस वाला ही लेते हैं, बराबर m का मान मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा +1, बराबर 3 तिया 9 प्लस 1 बराबर 10, ये मेरा निकल गया, इसका मान निकल गया। अब करना क्या है, ये बचा m² - 1, ठीक है, बराबर m का मान हम जानते हैं 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर -1 बराबर, ठीक है, 3 तिया 9 -1 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 8। त्रिक का मतलब क्या हो गया, एक मेरा ये संख्या दिया गया है, अब देखिए मेरा पास कितना निकला, एक तो 6 पहले से दिया गया था, ठीक है, उसके बाद देखिए 10 आया और 8 आया, चलिए 8 और 10। अब देखिए त्रिक का मतलब क्या होता है ना कि जो बड़ा संख्या रहता है ना उसका वर्ग कीजिएगा और 2 को जो संख्या रहता है इधर वाला उसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। मतलब इसका देखिए 6 का यदि वर्ग करते हैं, ठीक है, और प्लस ये 8 का वर्ग, और जो बड़ा वाला संख्या रहता है ना इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 6 × 36 प्लस 8 64 बराबर, और इसका अगर हम लोग करते हैं तो 100, देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 100 ही होगा, ठीक है। तो वही बात है, जैसे कि देखिए इसका जितना मान रहता है ना वर्ग करने पे इसका वर्ग के बराबर होता है, तो यही है। तो अभी तो हमको इसको नहीं निकालना, हम क्या निकालना है, पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः पाइथागोरस ठीक है, गोरस त्रिक बराबर आपका कितना, एक तो मेरा 6 दिया गया था, ठीक है, 6। उसके बाद देखिए ये m का मान है, ठीक है, त्रिक का मान नहीं, देखिए 1 2 3 को त्रिक दिया गया फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है, एक जो हम इसका निकालें, ठीक है, 6 तो पहले से,
अब देखिए इसका मान मेरा 10 आया और इसका मान 8, फॉर्मूला से निकालें 3 को निकल गया। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 को पहले करते हैं 10 को, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये तो अभी पहला बना है, उसके बाद अब बनाते हैं दूसरा। ठीक है, देखिए दूसरा मेरा क्या है, 14 है। मान लीजिए एक त्रिक दिया गया। ठीक है, अब इसको अगर हमको क्या करना है, ये तीनों में से किसी से भी निकालना है। अगर ये इस सब से निकालिएगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा देखिए, अगर मान लेते हैं, अगर देखिए इससे तो निकल जाएगा 2m, क्योंकि हमको m का मान निकालना है। ठीक है, इस 14 को यहाँ 2m के बराबर 14 लिखेंगे तो m बराबर इसको 14 बटा में काटेंगे तो 2 सत्ते 7 आ जाएगा। ठीक है, जो कि प्राकृत संख्या है। और m का जो मान आता है ना, प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक नेचुरल नंबर आता है, वो रूट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब लेते हैं m² + 1 बराबर ये जो संख्या है मेरा 14, इसको लेते हैं। ठीक है, तो क्या आता है m²। ठीक है, अब ये देखो 1 इधर चल जाता तो 14 - 1। ठीक है, m² बराबर कितना होता है, घटाते 13। उसके बाद m का यदि हम लोग मान निकालना चाहते हैं तो ये 13 आ जाता, जो कि अंडर रूट में है। ठीक है, ऐसा नहीं आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, इसीलिए इस दोनों को अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार अभी बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, 2m बराबर 14। ठीक है, m का यदि मान निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, 14 इधर 2। ठीक है, 2 गुना में था, देखिए m के साथ गुना में था तो इधर आ गया 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 बार में, तो m का मान आपका कितना आ गया, 7। ठीक है, अब m का मान 7 आ गया तो अब ये दोनों में बैठा सकते हैं मान। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, और इसको लिखते हैं। ठीक है, m², चलिए माइनस देते हैं 1, आगे पीछे इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो m का मान तो हम जानते हैं कि निकल गया। ठीक है, चूँकि देखिए m का मान कितना है, 7, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर। ठीक है, -1। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 7 7 49 -1 बराबर, तो देखिए घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 48। ठीक है, 48 हो गया। अब देखिए एक और, इसका m² + 1। ठीक है, m का मान रखना आपको 7 है, तो 7 का स्क्वायर + 1। ठीक है, तो 7 7 49 + 1 आपका कितना हो जाएगा, ये 50। अब आपको लिखना है, देखिए यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, अतः इसको लिख दीजिए, पाइथागोरस। ठीक है, त्रिक बराबर एक तो आपका दिया गया था 14। ठीक है, आपका एक निकला 48 और एक निकला 50, ये हो गया आंसर। ठीक है, देखिए चलिए ये तो अभी हम इसका निकाले। ठीक है, दूसरा का। अब देखिए तीसरा का, यहीं से हम निकाल देते हैं ना। ठीक है, तीसरा का एक दिया गया है 16। ठीक है, फॉर्मूला में ये सेकेंड वाला भी पुट कीजिए ना, आपका आ जाएगा। ठीक है, 16। m का मान हम लोग निकालेंगे, 16 ये गुना में आ जाएगा भागा में। ठीक है, 2 × 16, m का मान कितना हुआ, 8। m का मान 8 आया, तो अब ये दोनों में बैठाइए। ठीक है, m² + 1। ठीक है, अब देखिए m का मान मेरा कितना है, 8, 8 का स्क्वायर +1 बराबर 8 8 64 + 1। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 65। एक लास्ट, इसको m² - 1। ठीक है, माइनस m का मान फिर कितना, 8 लिखना है, 8 का स्क्वायर -1, 8 8 64 - 1, तो आपका कितना हो गया, 63। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः पाइथागोरस। ठीक है, त्रिक बराबर एक आपका कितना दिया गया था, 16 का रहने दीजिए, इसको नहीं लिखना है, ये तो m का मान है। ठीक है, 16
उसके बाद आपका ये 63, उसके बाद हो गया 65, ये हो गया। ठीक है, एक बचा 18। ठीक है, 18 को हम लोग क्या करते हैं, चलिए 18 को आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए, यहाँ पेज की जगह नहीं है, बस इसी तरह करके आप लिख दीजिए। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आज का वीडियो अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।